बाबू दुर्विजय सिंह हैवान पधार रहे। Thank you, my God! रास्ता चलने वाली को रास्ता तमाम है। और महफिल में आए हुए सभी लोगों को हमारा प्रणाम। हम आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, आपका आशीर्वाद और प्यार लेके। तमाशा देखने वालों, तमाशे पर मत जाना। और कहीं जाते जाते हमरा नाम बदल। हमरा नाम है बाबू दुर्विजय सिंह है। हैवानियत, कीप साइलेंस, नो डिस्टर्ब। हैवानियत की सारी सरहद पर पार करने वाला ओनली फॉर वन मिस्टर दुर्विजय सिंह है। 99 खोपड़ी पिट करके एक खोपड़ी तैयार, और इस खोपड़ी का नाम बाबू दुर्विजय सिंह है। साथियों, अगर आप सब शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का दावा है हमारा, शांति अख्तियार रखेंगे तो इस बात का दावा हमारा है कि सुबह का सूरज उगने के पहले
सुबह का सूरज उगने के पहले एक ऐसी छाप छोड़ करके जाऊंगा कि राजू मास्टर की पार्टी आई। तहलका.com शुरू। साथियों, इस वक्त हम चल रहे हैं अपनी हवेली पर और चल करके देखता हूं कि कौन सा नौकर हमारा ड्यूटी करके पैसे ले रहा है। कौन? अबे है, हमने कहा आज किसकी ड्यूटी है बे? क्या बात बोला रे साला, क्या बात बोला रे साला कि आज तक हमारी हवेली के अंदर में कोई मेहरा साथ नहीं था, लेकिन आज ये साला बोलता है कि मेहरे की ड्यूटी। अबे गंदी नाली के कीड़े, अबे गंदी नाली के कीड़े, सुअर की औलाद, हरामी के बच्चे साले, अगर हमारी हल्की फुल्की सी आवाज तेरे कानों तक पहुंच रही हो बे, तो तत्काल हमारे पास आ। कमान इमीडिएट। कहो पंचो, क्या चाहता है आप लोग? शांत हो के बैठा रहा, हम जानते तू लोग मरावे चाहता है। क्या कहा है? हमका सबसे पहले हवेली पावे चाहे ड्यूटी पे है। सबसे पहले हमारे बाबू साहब विराजमान है। कल भाई आज कौनो न कौनो बहाना बनाओ ना, आज फलाने पिलाई जाइए। ये जसवंत भैया, तू जानता है मेहरारू का केल है भाई, बचाए ले है। हम के बाबू साहब तोहरा काम हमारा उजाई है। अरे साले, अबे साले, बाबू साहेब कह में तोहार का जाई बाबू साहेब, हाँ भाई, सारी बात छोड़ के पहले तो हमका ही बतावा। बाबू साहेब, आप हमका एक बात ही बतावा। अगर तोकस में खल्ला मारे खोद हम बोलब बंद कर दी थी। बाबू साहेब, सारी बात छोड़ के पहले हमका ही बतावा। क्या बताऊं बे? तू काहे बिना मराया है? काहे बिना? स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो जा। क्या रे? बाबू साहब, क्या बोला तू? का कहती हो? क्या बोला तू? काहे बिना मराया? काहे बिना मराया? काहे बिना मराया? काहे बिना मराया? काहे बिना मराया?
हचका नहीं साले। अगर हचका दिया तो ये हंटर किसका है? किसका है? राजू के। हाँ, ये हाथ कैसे लगा बेहमा कवन? बाबू साहब हाँ, मारा था लेकिन बढ़िया से मार नहीं। बढ़िया से मार नहीं। अबे सारे ऐ कुत्ते, एक बात हमें ये बता रहे। बाबू साहब एक बात हमें ये बता, कवन बियात यह? बियात नहीं भाई साहब। एक बात, कवन बात इधर? बात ये बता, बाबू साहब यहाँ पर सबसे पहले किसे आना चाहिए बे? हट जा भैया रे, पिलाई जाब तू। भैया दोबारा आना जाना न करे, न जौन मेल हंटर चलता हल्का कुचिल्ला लग जाए ना भाई सबका फाट जाए। अबे हमें बताएगा बाबू साहब यहाँ पर सबसे पहले किसे आना चाहिए? बाबू साहब हाँ बे, वैसे हाँ। सबसे पहले डोंट इट माइंड इट, खिचिर पिचिर घिचिर पिचिर नो घट। देख बे, बाबू साहब गलत अल्फाज तेरी जुबान से नहीं निकलेगी। अगर तेरी जुबान से गलत अल्फाज निकला बरखुरदार, बाबू साहब कहा फाट जाए? हमार का फाट जाए? मोहना मुहना। गलत बात नहीं। यानी कि सबसे पहले किसको आना चाहिए? किसे आना चाहिए? बाबू साहब हम का बच्चा तुझे आना चाहिए ना, तो विलंब से क्यों आया? बस बाबू साहब बस करे बस करे का भरे? सरासर झूठ बोलता। अबे सारे कैमरा वाले पहले कैमरा बंद करो। क्यों बे? जौन बोले चाहते घरे जाए। का बे? बाबू साहब कौन? ये बतावा तू कैसे जाना कि हम दिल्ली से आए हैं? ताई बिली से नहीं आए, बताओ। ताई बिली से नहीं निकरे। बताओ। हो अगवा जो नारियल नहीं पड़ी रही, वही नारियल से विलंब से क्यों आया? हाँ लेट। बाबू साहब हम लेट काहे भय? क्यों हुआ बे? बाबू साहब बोल बे। सारी बात छोड़ के हाँ, हमका खुशी है बात के है कौने बात का? कि भाई जौन भैया रे बैठा है हाँ। ये लोग हंसी हंसी मरवावता। ये सब हंसी हंसी मरवावता है। का मरवावता है? हमका तो का मरवावता? बाबू साहब हम लेट काहे भय? चल सवेरे खाल उतर जाए, कोनो दिक्कत नहीं। चल चल चल। बाबू साहब आप हमका जल्दी देते नहीं। क्या नहीं देता? छोटकी 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 चाहे सारे, ले पहले बड़की, ले बड़की के ले बड़की, बड़की के ले। छोटकी के ले था। बाबू साहब हाँ। कैसे मरावत? कैसे फिर सारे लागत नहीं बा। यह कहती थी, अब की राय यह कहती थी। कहती बाबू साहब हाँ मान लो छोटकी हम मांगी थी, हाँ, बड़की के का देगा? बड़की तोहरे बाबू का अब आई की जनान है। जनान लेकिन बाबू साहब हाँ, बड़की के जाए जसवंत के। जसवंत के निकी मैया का वक्का। बाबू साहब आप हमका जल्दी देता नहीं छुट्टी, जब बड़ा मुश्किल हमका दे है। आराम से लेते घबराने हुए लगन वाली। बाबू साहब जब बड़ा मुश्किल हमका दे है छुट्टी,
बाबू साहब तब बे चला के अपने घरे घरे गए तो का भर घरे काहे गिटगिटाने की नहीं ते देह तोरे लागे रे जैसे अषाढ़ वाला डेढ़हा तोरे चार समझ नहीं पावत हाँ। बाबू साहब चला के अपने घरे और जब घरे गए ना कुछ दूरिया पाई देखत आई और ये देखत है कि हमार मेहरारू खोले बल करे हे सारे तई दूरबीन लगाई के देखत रहे का कि तोर मेहरारू खोले बा तू का समझे है अरे तई सारे जमन कहते हैं वही तो बहुत समझते हैं दरवाजा अबे सारे तो दरवाजे का नाम दिया ना तू हमका ले दे का नौना नौना दरवाजा खोले रही बाबू साहब जब खुलना पाए ना बाबू साहब खुलना पाए हम सोचे यार ढेर दिन बाद खुल ना पाए हम सोचे ढेर दिन बाद खुल ना पाए कहे नहीं आज ओलिया जाए झट्टे ओलिया के जब ओलिया के बाबू साहब ना हमार मेहरारू हमका देखते मान विश्वकर्मा चाचा गुरुजी हमार मेहरारू हमका देखते मान खसी हो गई इनकर मेहरारू इनका देखते ही मान खसी नहीं होगी बे तब सारे बोकरी हुई पूरी सोचे लाग कि बेवड़वा तो शुरू कर दिए फिर अब बांध ना काट के दे बेवड़वा अब मार के टहर भाई के का झूठ बोले बाबू साहब देखते ही मान खुशी हो गई खुशी के मारा गए भीतरे में भीतरम गए अब पंचा भीतरम गए के बाद भौंकी में पानी अच्छा वाह भौंकी में पानी क्या बात है और लोटा में लंडू वाह क्या बात है लेके आई है ला बच्चा के पापा पे लला वाह कितनी नेक बाणी बोलियो अच्छा ही बतावत जा हाँ बे ये संस्कार मेरे घर का है हाँ वो तो हम जानत है हम गवा रहे तोहरे घर आवी राजे तारा हुई बहुत रईस खानदान रहो तू जानत है बहुत ऊंची जाता हूँ कह तू इतनी ऊंची जात पे तोहार कि जेकर कोनो हद नहीं और ऐसे तो हुआ जात का असर न छूटाई और टांग उठाई के मुंह पे एक बात यह हुआ है कल हमारे गांव में खम्भम लिखाई अवगो जी करे है नहीं दौड़ाए के मारा फिर देख बे वक्त कम है संगीत के माध्यम से सुबह 6 बज जाएगा बाबू इसलिए काम को देखते हुए हमका 7:30 बजे नवाबगंज जाएगा हाँ तो उसी हिसाब से हुआ साइड हमारे अच्छा बाबू साहब बोल बे सारी बात हम छेड़ दे छेड़ दे कितना छेड़ा है कितना छेड़ा है वो का कहा थी अबे सारे छोड़ दिए बाबू साहब हाँ बे हमार भड़का भैया बा तो हर बड़का भैया है का आज आज भोसड़ी वाला बाबू साहब के चलो मैं बिहारी नौकर का प्रणाम स्वीकार हो बाबू साहब खुश रह बे आबाद रह इनकी गिनाई हम नीच न बन पाऊ ओका तो हम अहिन जाने की कितना नीच के कितना रहीस बे बाबू साहब ये तो हार पैर शेष तू कहा घुस जा ए भैया घुस जबे कहाँ घुस जाई घुस जबे कहाँ बिहारी बतावा जहां घुस करे कुकुरवा सारे देख बे बाबू साहब हाँ बे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहता है कि मैं आपका नौकर हूँ आप हमारे मालिक हैं सही बात ये भैया बाबू लोग के सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं ले सकते ऐसी बात परिचय नहीं दे सकते अगर अपना नाम अपना परिचय अपना इंट्रोडक्शन अपने मुखर से दे दे बाबू साहब तो बड़ी अच्छी बात है बाबू साहब बोल बे हम दोनों भाई आपकी इज्जत करते हैं कि आप मेरे मालिक हो हाँ लेकिन आज हम दोनों भाई आपसे गुजारिश करते हैं क्या करते हैं कि आज हम दोनों भाई के सामने अच्छा और साथ साथ भैया बाबू के सामने हमारी माताएं बहने के सामने अच्छा आप अपना
क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। करे सारे का दे इंट्रोडक्शन। है सारे जो शब्द बोलने न आए उसे बोलने की कोशिश न कर। लेकिन बाबू साहब इंट्रोडक्शन हाँ इंट्रोडक्शन हाँ। अगर ना बोलब ना सवेरे राजू कहीं का बोले में पैसा ना दे। सारे चल बट दोनों भाई कार्नर पर मैं अपना परिचय स्वयं देता हूँ। चल बैठे रहना। एक काम को ध्यान देना है तुम दोनों को कि हमारे बोलते वक्त हमें बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना। बाबू साहब हाँ बे तू घबरा ना। हाँ तू बोला अच्छा तू बोला हाँ। कदा भाई हाँ कदा भाई कि दोनों भाई दो काम बिस्तर तरफ बिस्तरे पे ना करे जाना बिस्तरे पे करत करत गाहा घाय आज ही तक थवई पे करता तो कितना मजा। तो ये कहे है यानी डिस्टर्ब हम के बिस्तर। हाँ तो फरमादारी करे हाँ काऊ करे हे सारी कुकुरवा निचवा के सारे तो का कहे की सांस बंद कर तो कहा कि हम चुप चुप के चाप दे चुप के चाप के मर जाए। कुत्ता साले डोंट स्पीक माइंड इज लैंग्वेज कीप साइलेंस। ए बड़े भैया आप लोग शांति बनाओ। अगर आप लोग बगल में डिस्टर्ब करें तो पूरा जवन माइंड में बाई माइंड से उतर जाए। ए भैया आप लोग शांति के दे मतलब हाँ। शांति के परिचय दे। हाँ। जवन चप्पल सरऊ मरही ने राजे तारा न पहुंच पौबे सरऊ जवन सरिया बांधाई गोहरी में आवे के रहा तो नीचऊ कुत्ताऊ यह कहती नजर नहीं हो। हाँ तो परमादड़ी मेला मालिक दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहन बेटी एवं भावी कर्णधार बच्चे आप सभी लोगों के समक्ष मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं कि अगर हमारे बोलने में या हमारे पार्टी के कलाकार बोलते वक्त अगर किसी भी बात की त्रुटि निकल जाए तो अपना बच्चा अपना भाई अपना बेटा समझ करके माफ साथियों आप लोगों के बीच में ये छोटी सी पार्टी जो चल करके आई हुई जय मां सरस्वती संगीत पार्टी। इस पार्टी के मास्टर हमारे माननीय श्रीमान दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो भैया और इस पार्टी के मालिक हमारे नेम्बूलाल डांसर जी और इस पार्टी का मैनेजर मैं स्वयं अरुण पेंटर खल्लायत और इस पार्टी के डायरेक्टर हमारे नीरज कुमार ऑलराउंडर कलाकार संचालक हमारे जसवंत उस्ताद नक्कारा वादक सहयोगी हमारे नगीना भाई और ओम प्रकाश यादव खलीफा जी। साथियों आप लोगों के बीच में जो संगीत पेश की गई है ये संगीत अपने उत्तर प्रदेश के अंदर में जितनी भी नौटंकी पार्टी चल रही है किसी भी मास्टर के पास ये संगीत नहीं है क्योंकि इस संगीत को हमारे मास्टर दिलीप कुमार उर्फ राजू हीरो ने अपने ही कलम से लिखा है और हम कलाकार बंद आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं। भैया हर शांति बनावत जा बाबू साहेब हर
तनिक भैया। हाथ जोड़ते ही हाथ जोड़ते बाबू साहब। ऐसी बड़ा हथियार ना है भैया। अगर आप शोर गुल करी तो कौनो मजा नहीं आए। जो बैठा है भैया है लोग इनहु लोग उठ जाये का मजा मिले। भैया सारा मजा तो हम लोग के पाछे से निकल जाये, मतलब हल्ला करबे तो सुन न पाओगे। साथियों, आज की रात ये है आपका गांव नहीं है। आज की रात ये आपका गांव नहीं है, ये आपका शहर नहीं है, और ये आपका मोहल्ला नहीं है, बल्कि ये हमारा गांव है, और ये हमारा शहर है, और ये हमारा मोहल्ला है। साथियों, ये आपको हम लेके चलते हैं बिहार फ्रंट। बिहार फ्रंट, जिला पटना, गांव प्रेमनगर। जिला पटना, गांव प्रेमनगर का रहने वाला मेरा नाम बाबू दुर्विजय। साथियों, हमारे परिवार के अंदर हमारे माताजी, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया और हमारी बड़ी भाभी मम्मी। साथियों, हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार, हंसता खेलता हुआ हमारा परिवार न जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार में कि हमारा परिवार तिनके में। साथियों, आज से 20 वर्ष पहले की बात है। आज से 20 वर्ष पहले की बात है। हमारे परिवार में हमारे पिताजी थे, हमारी माताजी, हमारे बड़े भैया और हमारी भाभी ममता। लेकिन एक दिन कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आया। हमारे पिताजी हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। घर में बचे तो सिर्फ 4 प्राणी बचे, बड़े भैया और भाभी ममता, माता जी और मैं। पिता का दाह संस्कार हुआ, पिताजी के गम में मां रहने लगी। एक दिन सुबह सुबह घर में झाड़ू लगा रही थी, बापिल में से सर पे गिरा वहां को। माँ भी हमारी अब लोगों का साथ छोड़कर भगवान को प्यार हो गई। माँ का दाह संस्कार करने के बाद बड़े भैया हमसे बोलने लगे कि देख दुर्विजय सिंह, अब घर के अंदर बचे हैं तो सिर्फ 3 प्राणी। घर के अंदर मैं बड़ा, तेरी भाभी और तू कक्षा 8 की पढ़ाई पास कर चुका है। बोल, तू इस प्रेम नगर के अंदर में पढ़ाई करेगा
या तुझे किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए भेजूं। मैं बोला भैया अगर आप घर के अंदर में इस समय हमारे पिता के तुल्य है, पिता नहीं आप हमारे पिता हैं, इस वक्त आपकी हार्दिक इच्छा जो हो जहां पढ़ाना चाहते हो बताएं, हम वहां पढ़ने के लिए तैयार हैं। शादिया पटना शहर के अंदर में भैया ने हमारा एडमिशन करा दिया 9th क्लास। 9th क्लास में मैं पढ़ाई करने लगा, वही हॉस्टल में रुक करके पढ़ाई करने लगा। दोस्तों की संगत इतनी गंदी लग गई, साथियों एहसास होता है कि दोस्ती के अंदर में कैसी दगा और कैसी बेहिसाबी बात होती है। साथियों दोस्तों के साथ उसी पटना शहर के अंदर में मैं शराब पीना शुरू कर दी। शराब पीने लगा, जेब खर्ची खत्म होने लगी। दोस्त बोलने लगे कि देख दुर्विजय सिंह, अगर तुझे इस पटना शहर में अगर हुकूमत करना है तुझे इस पटना शहर के अंदर, तो अगर तुझे पटना शहर के अंदर में हुकूमत करना है तो दुर्विजय सिंह नहीं बे, दुर्विजय सिंह हैवान बन करके करना पड़ेगा। साथियों ये आगे हमारे फ्रॉम आदरणीय फैन चिकवा भैया जो कि इस मंच के पीछे उनका घर है। कल बाजार में उनका कहना है कि कल बाजार लगेगी, 400 रुपया किलो मटन मिलेगा, जिस भाई को लेना हो ले सकता है। हमारे बाबू साहब के लिए 11 रुपये स्पेशल दे रहे। भैया को नमस्कार। साथियों मैं पटना शहर के अंदर में रह करके शराब पीने लगा। शराब पीने के साथ साथ दोस्तों के साथ जाकर के जुए के अड्डे पर जुआ खेलना। जब जुए में पैसे अधिक मिलते थे तो पहुंच जाता था जोराबाई के कोठे पर। पहुंचता हूं वहां पर मुजरश। साथियों यह बात हमारी किसी ने हमारे बड़े भैया के फोन पर बता दिया। बड़े भैया हमारे अंदर से क्रोधित होने लगे, बोलने लगे कि दुर्विजय सिंह साले को हम यहां पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सोचे कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा, पटना शहर में पढ़ाई करेगा, लेकिन साला इतना बड़ा कुत्ता निकल गया है कि हैवानियत की सारी सरहद साला पार करते चला जा रहा है। साथियों एक दिन हमारे पास पैसे नहीं, हम अपने भैया के पास फोन किए कि भैया हमारे पास पैसे नहीं हैं, कॉलेज में हमें फीस जमा करना है। भैया बोले कि देख दुर्विजय सिंह, अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो पटना से तुझे प्रेम नगर आना पड़ेगा। साथियों में पटना से जब प्रेम नगर तिराहे पर उतरा तो सामने शराब का ठेका था। पहुंच गया शराब के ठेके पर, पकड़ाया गद्दीदार को, पैसे दिया, एक पौआ तोड़ा, ढक्कन दिया गड़ाम। जब एक पौआ अंदर गया तब हम सोचे कि अब भैया के पास चलना उचित। साथियों मैं जब अपने घर के सामने पहुंचता हूं देखता हूं क्या कि गेट के सामने हमारे बड़े भैया खड़े। मैं दौड़ करके पहुंचा, फट से उनका साथियों
जैसे मैं भैया का पैर छूने के लिए नीचे झुका था, इतने में खींच करके भैया ये एक लात भैया मुझे मार दिए। मैं मुंह के पल वहां पर गिरने के बाद हमारे शरीर में क्रोध आ गया। मैं बोला भैया बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो भैया। भैया बोले कि देख, अगर फालतू बात बोला साले तो एक लाफा खींच दूंगा तेरी गाल पर। मैं बोला भैया ये भी बात गलत बोल रहे हो। इतने में खींच के भैया एक तमाचा मेरी गाल पे चढ़ दिए। हमारी खोपड़िया छनछना। हम पहुंच गए अपने कमरे में भागते हुए। वहां पर पहुंचा, रखा हुआ था अलमारी के अंदर खंजर। खंजर लेकर के पहुंचाया भैया की। भैया के सामने खंजर लेकर के पहुंचा। भैया खड़े हुए थे और मैं सूझा दांव घुसा दिया। भैया के पेट में खंजर घुसाया। भैया वही सी जमीन पर तड़प तड़प करके मर गए। जब भैया मर गए तो उसी खंजर से भैया की लाश को 3 फोकों में काटने के बाद उन्हीं के कमरे के अंदर। तनी भैया आपका सम्मान बा। बाबू साहब जौन बोला सभ्यता बोला, माई बहन के गिरवी रख के नाचे नहीं आई है। भोसड़ी वाले आई इनाम ले, तो अपन पैसा रखे रहा, ठीक है ना। चाहे नींबू लाल नहीं, चाहे राजू आ जाए, हमका पैसा ना चाहे, ठीक है ना। साथियों, जब मैं भैया की लाश को उन्हीं के कमरे के अंदर में दफन कर दिया, दफन करने के बाद कमरे से बाहर निकला, गेट के सामने पहुंचता हूं तो देखता हूं कि ममता भाभी हमारी अपना पेट दबा कर क्यों पेट दबा के आ रही थी? क्योंकि उनकी कोख में बच्चा पल रहा था। ममता भाभी हमारी रोते हुए मुझसे बोलती है कि ये मुन्ना देख रे, तेरे भैया घर के सामने दिखाई नहीं दे रहे रे मुन्ना। और मेरे पेट में ही इतना दर्द हो रहा है कि मेरी जान निकल जाएगी। मैं बोला भाभी घबराओ नहीं भाभी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूं। भैया जा डिस्टर्ब जिन करा। भैया जब ममता भाभी को जब मैं अपनी ममता भाभी को हॉस्पिटल लेकर के पहुंचा, हॉस्पिटल के अंदर में जो एडमिट किया तो वहां पर हमारी ममता भाभी ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया।
बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची को जन्म देने के बाद 2 ही घंटे के बाद हमारी भाभी दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यार। एक तरफ दुधमुही बच्ची अपनी माँ की दूध के लिए तड़प रही है और दूसरी तरफ उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है। साथियों, अपनी भतीजी को हॉस्पिटल में छोड़कर ममता भाभी का क्रियाकर्म करके हॉस्पिटल से भतीजी उसका पालन पोषण किया। जब शिक्षा के योग्य हुई उसे एडमिशन करवा दिया। आज वही हमारी बेटी भतीजी जिसका नाम संध्या, संध्या इंटर फाइनल की परीक्षा दे रही है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ये संध्या सयानी हो चुकी, कल इसकी शादी करना पड़ेगा। शादी में दहेज लगेंगे। ये भतीजी हमारी संध्या बोलेगी, चाचा ये हमारे पिताजी की भी रियासत है, इसमें से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अगर संध्या यहाँ पर रह गई, न तो मैं शराब पी पाऊंगा, न तो जुआ खेल पाऊंगा, तो ना तो रंडी को नचा पाऊंगा। इसलिए सोचता हूं कि संध्या हमारी गई हुई है कॉलेज। आज जब शाम को संध्या आएगी कॉलेज से, अगर मुझे मौका मिल गया तो संध्या को मौत के घाट उतार करे रास्ते का कांटा। लेकिन साथियों, वक्त हो चुका है चल करके मैं खाने में जरा एक पैक लगाने का। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, क्या बात है बाबा मास्टर। अरे लुटा दो बाप की दौलत, रवानी उसको कहते। तो लुटा दो बापू की दौलत, रवानी उसको कहते हैं। और लगा दो आग पानी में सवाली उसको कहते हैं। चलता हूँ साथियों, फिर मिलूंगा। जिस दिए में चले खून मजदूर का, जिस दिए में चले खून मजदूर का, हमें इस रोशनी की जरूरत नहीं। जिस दिए में जिस दिए में
नहीं। जिस दिए में चले फूल मजदूर का, हमें इस रोशनी की जरूरत नहीं। जो गरीबों जो गरीबों की फरियाद सुन ना सका, जो गरीबों की फरियाद सुन ना सका, ऐसी शासन को हमको जरूरत है। इस नौटंकी प्रांगण में उपस्थित हुए हमारे काका दादा, नौजवान साथी, बच्चे, माताएं, बहनें, हमारी तरफ से, हमारी पूरी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे बाबू। इसी के साथ साथ मैं अपना परिचय बता देना बहुत ही उचित समझता हूं। पटना जिला ग्राम सभा प्रेमनगर का रहने वाला हूं। हमारा नाम सूरज है और ये हमारी बहन जिनका नाम संजना है। मेरे साथियों, दुख की बात तो यह है कि हमारी बहन जन्म से ही दोनों आंखों की अंधी है। माता पिताजी के मर जाने के बाद मैं अपनी बहन का सहारा बना। यार मेरे मालिक, ऐसा लगता है कि दुनिया की गरीबी तूने सिर्फ मेरी ही झोली में डाल दिया है। जिसके यहां मेहनत मजदूरी करने जाता हूं बाबू, दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूं, शाम को पैसा देने के समय लोग अपने दरवाजे से धक्के मार कर भगा दिया करते हैं। मैं अपनी बहन का पेट पालन कैसे करूं, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। नमस्ते। खुश रहा मुन्ना। मैं खड़े होकर के यही देख रहा हूं कि आप जब से आए तभी से आप अपनी आंखों से आंसू क्यों बहा रहे हो भैया? आखिर बात क्या है मेरे भाई? मुन्ना, आज की दुनिया में जिसके पास बहन बेटी सयानी हो और दोनों आंखों की अंधी हो, अरे उस भाई के ऊपर क्या बीतेगी ये सिर्फ मैं ही जानता हूं मुन्ना। घबराइएगा नहीं, अगर ऊपर वाला ने सबके घर में बेटी बेटा देता है, एक न एक दिन बहना भी जैसे घर में आई है वैसे खुशहाल रहेगी भैया। ठीक है मुन्ना। बहन संजना, भैया आओ। भैया, बहन, आखिर बात क्या है भैया? मैं तुम क्यों रो रहे हो भैया? मैं जानती हो भैया, तुम्हारे दर्द को समझती हो भैया। हाँ बहन, तेरी चिंता दिनों दिन मेरे को खाई जा रही है। भैया, बहन, मेरी बात सुनिए भैया। क्या कहना चाहती हो बहन? सुनिए भैया कि मत रो पीराने हजारी हजारी
आओ बहन। बहन तेरी शादी की चिंता, तेरी शादी की चिंता मुझको हर दम पड़ी। तेरी शादी ये कैसे रचाऊं रचाऊं मेरी प्यारी बहन। बहन मैं ये सोचता हूँ बहन, किस दिन तेरा हाथ पीला हो जाए, मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए बहन। लेकिन बहन भैया आओ, जो सामने वाली बस्ती दिखाई दे रही है बहन, उसी बस्ती में चलकर मांग करके हम गुजारा करेंगे भाई बहन। आओ बहन। लेकिन बहन, अरे बहन थोड़ा जल्दी चलो बहन, अरे बड़ी तेजी से तूफान आ रहा बहन। बहन अरे जल्दी चलो बहन, अरे बहन बहुत तेज तूफान आ रहा बहन। अरे बहन अरे मेरे मालिक, मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। अरे बहन, अरे तू कहाँ हो? अरे बहन, भैया तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते भैया, मैं किसके सहारे रहूंगी भैया। भैया मैं कहाँ जाऊंगी भैया। दुनिया में इतना गम है, मेरा गम
हाथे में मेहंदी मांगे हाथे में मेहंदी मांगे सिंदूर बाटे मांगी हाथे में मेहंदी मांगे सिंदूर बाटे मांगी कजरवा हो गईया बारे बाला मारी जवानी बारे बारे बाला मारे जवानी ताल पूरे धन में सारे हो गईया पहलो पहले जब गई गवरवा वो मोरे सासू से झगड़ा हो गईला पहलो पहले जब गई गवनवा वो मोरे सासू से झगड़ा हो गईला पापी पापी हरा बोलिया बोले पापी पापी हरा बोलिया बोले उन्हें घर में सवेरा हो आय दैया रे दैया दैया रे दैया मैं मर गई क्या बताए भैया बाबू हरा मायू बहनिया रे काका रे दादा रे चाचा रे हमारे घरे में खिलो कर हम देकर नाम बाटा निर्जा ना जाने कहाँ मरी गए कर माटी देगा भगवती माला जाए चार काने हाथ करके चला जाए। इतनी देर से मैं आई हूँ अभी तक नजर नहीं आया हरामजादा। मैं आवाज लगाती हूँ मेरी आवाज सुनेगा तुरंत आएगा तो मैं उसकी खबर लूंगी। कचरे हेर है निर्जा चाल तोर माफी दे तो का भगवती माले जा चार काने हथकत की। बताओ माई हमारे बैठी है तो नहान हंसा था कि माई हमारे बैठी है। कैमरामैन वाला कैमरा बंद कर दे। माई हमारे बैठी बा ये सोचता था कि नीचे वाला छुई ऊपर अरे गोड़ धरे आग नीचे वाला गोड़ है। अब माई हम के जैसे ताई राम करे क्या कहता है बोल
माई जय से राम जय कहाँ से कहता रे हमका का रे कहाँ से कहता है माई जय सिया राम ओ माई जय सिया राम ओहो हम कयस करे चाहिए का रे जौन भाई कहूँ और क्या माई सिया राम हाँ, हम के माई कहा बेटा वह जय सिया राम सियो सिया रे हमका ही बताओ हाँ सारी बात छोड़ माई कहे रे कही बताओ हमसी शांत रहा यार तू ही लोग बोल ले हाथ जोड़ते भाई साहब पहलाते कम से कम एक इज्जत करा कहते माई हाँ मोसी करत नहीं बना का अरे चमड़ी निकल जाए बेटा कहते से बोलो ए माई कहते एक काम कर सब बात छोड़ दे आज से जान दिया क्या करत ए माई हम कुछ न करब आज के बाद से हम तो नीचे वाला छुई ले अरे का छुबे रे नीचे वाला हाँ ये बताओ भाई कौनो बात ही बका कोनो बियात नहीं बा बात ही बका ना कोनो बात नहीं है तो माई इतना काहे गुस्सा में बा आज माई गरमानिया है माई गरमान बसारे जा तू ठंडवावा खबरा ए माई क्यों रे हराम जादे बदतमीज है बता कितनी देर से मैं आई हूँ तू कहाँ था अभी तक हराम जादे बस बस माई बस का भारे बस तोरे की आवाज से नहीं लमसमा बचपन बीत गया काम करत करत तब का भा लेकिन तो का हमरो पर विश्वास नहीं बाकी नीरजवा रहा कहाँ रे बताऊबे तब हमका मालूम चले चाहे रे हम तो का बतावत ये माई 1 लाख हाँ ए माई हाँ मत रो ज्यादा ना छिड़के लगर बतावा तू रोत माई रे हाँ हम कहाँ रहे दोषी बताई कहाँ रे बताओ ए माई बोल बेटा वो माई रे बोल लाल मैं तोर गोबर निकाल अरे राम ए माई एक काम करे जाए पकड़ ले अरे पकड़ाओ रे चले धारा ए मराई पे कहो लैटू मांगता भैया गया का ए मराई पे फलाने का न चली दिन भर सरिया बांधब और संझा की नौटंकी नाचब कई रात चलब मरे कहाँ रे एक काम कर कहाँ रे बोल का था गोबर नहीं खाद रहे हाँ गोबर निकाल रहे हैं तू ये बताओ हाँ पंचो हमका मारे लागी नहीं अच्छा काहे ना मारी है अम्मा रे बोल बेटे वाह ये बताओ गौशाला के करा हमारे रे तोहार ना और क्या गाय भैंस के करा हमारे तोहार ना और क्या कहते माई ये बताओ गोबरवा गाँव वाले का तो माटी दे तो का कहा चाहिए अम्मा हम गोरू गोरवारी कर रहे सीधा कहा था कम्मा हम तो हर गोबर आप कहते चल कहते तो हम बताए भी हाँ गोरुआरी के मतलब गोरुआरी कर रहे हैं तब सीधे सीधे बोलो बहु कर हाँ बोलब सीधा ए ओ ऐसा कर हाँ अब तो बैठ जा तोर माटी ते आज बिसरी का चल बैठ हैं? बैठ जा बैठ जा भाई जाइए। बैठ जा रे छम
कायदे से का हमार मुंह ताकत है रे कहाँ गई माई? है ये बताओ। है ए माई, हाँ कहाँ गई? आज हमसे करत नहीं बना का? करत नहीं बना का पौधे तो का लखा था आवा करे जब बेटा करे कहाँ का बिहरिया तो कर माठी दे वो है बिहरिया बीमारी? बीमारी नहीं ए अम्मा, है बिहारी भाई एक बात करती है। का भारी आज उनका 7 दिन हो गया अम्मा, हमारे बिहारी भैया मर गए। अरे बाप अब हम जानती है 6 दिन भवा दाग दे के आवत है। दाग दैया दाग देता एक दिन घबरा जी सब जाई जैसे भंडारी चला गए, राम खिलावन गुरु चला गए, सब चला गए, वैसे तुहन बचबा नीचे भंडारी के भियान भाई तोहार नंबर राम मंच पर से झौलिया गिर पड़त तो कल हम भाग करे पर्दा के अंदर। याद है कि नहीं याद है? तो करे भियान भाई क्या बताए भैया रे आप लोग मुझे जानते ना मैं कौन हूँ कहाँ रहने वाली मेरा नाम क्या है मेरा यारी भैया बताओ माई जैसे घोड़ी छमकती है यार। हाँ? तो घोड़ी ने कूदत हुई है हमका लागत है भैया तो का सही बताई। हाँ। आज माई गरम हो गई है। गरम भई में पगहा टांगा आ गटई में फंसाई के लग जा और ओहे के का बताया भाई ना मुआ लेटू मंगता की लग जा के दिखावा क्या बताए भैया हरा आप लोग मुझे जानते नहीं मेरा नाम क्या है मेरा काम क्या है। अब मेरे घर में कितने सदस्य हैं? सबसे पहले पटना जिला प्रेमनगर में रहने वाली हूँ। मेरा नाम है मालवी। पटना जिला प्रेमनगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है मालवी। माई के नाम माल है माल मौत है अरे तोर हम माल है का रे जानती है माई क्या भारी नीरज न बन के लई पही न लई पही। हाँ का कहत बा? माल माल ना माल के का कहती जान दिया के का कहा तो का नहीं मालूम है का? नहीं माल मौसी कहत। अरे आवा आवा सराऊ कहे सपने मौसिक सब दिन तुम माल कहा क्या बताई भैया रे मेरा नाम है मालवी। लेकिन बात ये है ये भारी जवानी में भगवान हमका विधवा कह दे हैं। सही बात है पंचम। हमारे माई का भारी जवानी में भगवान हमारे माई का बिगवा कह दे। भारी जवानी में भगवान हमका विधवा कह दे विधवा और क्या हम सोचे बिगवा। यही गांव का दहना दिन भतार गई ताना मारत यहाँ हमका कहत यह राण हो गया। नहीं राण नहीं राण यही गांव के लोग हमका विधवा बनमत है ताना मारत यहाँ राण का साल हो गई है। ए भगवान जैसे हमरे ऊपर तू डाए हा जैसे हमरे ऊपर डाया है जितना बैठा है इधर वाले जितना इधर वाले बैठा है जितना ये लोग बैठा है सब राल हो जाए। ए भगवान जैसे हमारे माई के डाए हम मतलब माई के ऊपर विपत कैसे डाए है वैसे भगवान जैसे डाए है वैसे निकाल है। का डाया है रे विपत ओकर काहे मतलब जब मुसीबत या आफत या विपत पड़ी है हमरे ऊपर
रो ना रे। लेकिन बिहारी सही बात है, सही बात है। जोन गांव वाले कहा थी ना मेरा और रार का साड़ हो जाती, उहे पे हमहू वही साड़ यही, उहे कमाऊ है रार का साड़ यही। का बताई भैया हरा, हमरा दुई का देला है। के दोई दुई का देला है। दोई का दे रहा और क्या, के एक का नाम राजा है, एक का दीपक नाम है। ओ राजा भैया दीपक भैया। और क्या, लेकिन बात ये है जो मेरा छोटा दीपक है ना, ओ दीपक वो भैया। मेरा सगा औलाद नहीं। दीपक कहा दिया अम्मा, मतलब दीपक भैया तो आज तक बेटवा नाम है। नहीं, वो सगा औलाद मेरा नहीं है। बात ये है, एक दिन मैं बुढ़हार नहाने गई थी। यानी माघ मेला में कुंभ में। और क्या, मैं नहा के लौटी थी, किसी ने जंगल में से फेंक के चले गए थे, झूसी के जंगल में फेंक के चले गए थे। और मैं आ रही थी रास्ता पकड़ जसवान, मैं ऐसे आ रही थी, मेरी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ गई। जब मेरी नजर उस बच्चे के ऊपर पड़ गई, मैं देखी तो अगल बगल कोई नहीं, अगल बगल रखी तो कोई नहीं। तो उस बच्चे को मैं उठा ली अपने गोद में, अपने घर लाई, अपने घर लाई। बात ये है वो बच्चा बेहोशी हालत में था। जब उससे मैं अपने घर लाई, उससे मैं सुई दवाई कराई। आज जो बच्चा ठीक हो गया तो सियाना हो चुका है। वो ये नहीं जानता कि ये मेरी माँ सौतेली है। इतना बड़ा राज मैं कैसे छुपाऊं अपने दिल में। मैं सोचती हूँ आज नहीं काल मैं मर मुरा जाऊं, आज नहीं काल मैं मर मुरा जाऊं। मैं बता देती हूँ एक बात और है, क्या अम्मा? जो मेरा सौतेला बेटा है, हाँ दीपक। ये दोनों भाई बहुत पड़ती है। यानी मतलब दोनों भाई में एक दांती आपस काटी। में बहुत प्रेम रखते हैं। बहुत प्रेम है। लेकिन मैं सोचती हूँ कहीं दीपक मेरा सारी जमीन लिखा के जब मैं मर जाऊं, मेरा बेटा लिखा के वो सौतेला वाला उसको एक पैसा न दे न कुछ न दे, वो तो अपना हड़प ले। लेकिन अम्मा क्या एक बात बा, कारे काहे ना है? जानती है, कहूँ दीपकवा जज्बात में आके पूरी जमीन जायदाद अपना नाम लिखाए ले तो राजा भैया का पही काहे ना ऐसा कर अम्मा ए कि दोनों बेटवा बुला के सारी बात बताई दे। तब फोन लगा, मैं बैठती हूँ। आज है मेरे बच्चे, मैं तब बताती हूँ उन लोग को। इरफान के तो दिल के नगीने मिले, इरफान के जो दिल के नगीने मिलेगी, तो इरफान के जो दिल के नगीने मिलेगी, नगीने मिलेगी। हर चीज करीने के करीने मिलेगी। इरफान के जो दिल के नगीने मिलेगी, हर चीज करीने के करीने मिलेगी।
दौलत है अनमोल दफीन। तमके न मिलेगी न मदीने न मिलेगी। तमके न मिलेगी न मदीने न मिलेगी। मदीने में मिलेगी हर चीज। तस्वीर तस्वीर मोहम्मद मेरे सीने में मिलेगी। तस्वीर मोहम्मद मेरे सीने में मिलेगी। बड़ी बढ़िया। हाँ, ये हमारे परम पूजनीय पिताजी फुलवार धोबी साहब, फुलवार धोबी साहब, उनके लड़का हमारे परम आदमी बड़े भैया मूरत साहब, भैया मूरत साहब भैया हमारे